नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि लेटर राइटिंग्स किसे कहते हैं और मैंने आपको बताया था कि जो लेटर होते हैं वो इंग्लिश के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके अंदर मैं बात करूं कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो किसे लिखे जाते हैं। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय को अगर हमें पत्र लिखना होता है तो उसे हम किस नाम से पढ़ते हैं साथियों? फॉर्मल लेटर्स के नाम से पढ़ते हैं। और अपने सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेंबर्स को अगर हमें पत्र लिखना है तो हम उसे क्या कहते हैं साथियों? इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि अनौपचारिक पत्र। और मैंने उन बातों के ऊपर चर्चा की थी जो किसी भी प्रकार का लेटर हो उसके अंदर क्या होती है? कॉमन होती है। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास के अंदर की थी साथियों। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स के अंदर जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो साथियों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आप निश्चित रूप से ही ये सीख पाओगे कि जो लेटर्स टू द एडिटर है उसका फॉर्मेट क्या है और उसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे आज? आप कहोगे कि हम जो फॉर्मल लेटर्स है ना, हमारा कौन सा? फॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल लेटर्स के अंदर भी हम किसकी चर्चा करेंगे साथियों? फॉर्मल लेटर्स के अंदर भी हम किसकी? लेटर टू द एडिटर की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? आप कहोगे कि लेटर टू द जो एडिटर लिखा जाता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले तो मैं किसकी बात करता हूं? फॉर्मेट की बात करता हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी लेटर हो उनके अंदर क्या होती है? कुछ बातें कॉमन होती है। उनमें हमने किस किस की बात की थी? हमने हेडिंग की बात की थी, उसके बाद में हमने सैल्यूटेशन की बात की थी और सैल्यूटेशन के बाद में मैंने आपको जो लेटर की बॉडी होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने सब्सक्रिप्शन यानी कि मैं बात करूं जो कर्टियस लीव टैकिंग होती है उसकी बात की थी। और उसके बाद में हमने सिग्नेचर और लास्ट के अंदर हमने किसकी चर्चा की थी कि लेटर के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है यानी कि जब हम क्या करते हैं? पोस्ट कार्ड करते हैं तो उसके ऊपर हम एड्रेस कैसे लिखते हैं, इसकी चर्चा हमारी रही थी। और मैंने आपको बताया था कि हेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारा पेज है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर हम क्या लिखते हैं? हेडिंग लिखते हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं किसके? फॉर्मेट की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे साथियों? आप कहोगे कि सबसे पहले तो हम सेंडर्स यानी कि जो पत्र को क्या कर रहा है? भेज रहा है, भेजने वाले का पता हम सबसे ऊपर लिखेंगे। इसके नीचे फिर हम जैसे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सिटी के यहाँ पर कोड लिख देंगे जो पिन कोड है। और मैंने आपको क्या बताया था? सिटी का नाम लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे? पिन कोड लिखेंगे। अगर आपको क्या हो पिन कोड ध्यान में हो तो ठीक है। अगर आप यहाँ पर जयपुर सिटी का नाम लिख रहे हो, आपको जयपुर की पिन कोड का पता है तो आप वो लिख देना, या कोई भी काल्पनिक संख्या अपने दिमाग में सोचकर क्या कर सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? उसके बाद में क्या लिखी जाएगी? उसके बाद में लिखी जाएगी साथियों डेट, जिसकी हमने चर्चा की थी। और मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? डेट को लिख सकते हैं। यानी कि 3 तरीकों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। उसके बाद में दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसकी? हम किसके फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? आप कहोगे जी कि आप फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हम आज किसकी चर्चा करेंगे कि लेटर टू द एडिटर होता है वो कैसे लिखा जाता है। पहले हम क्या देख रहे हैं? पहले हम फॉर्मेट देख रहे हैं। ठीक है जी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने आपको बताया कि पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे यानी कि भेजने वाले का पता। आप कहोगे ठीक है जी। मैंने यहाँ पर लिखा फिर टू, यानी किसको लिख रहे हैं?
किसको लिख रहे हैं, अर्थात जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसका पता हम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों ये जो टू है ना, आप इसके ब्रैकेट लगा लीजिएगा। इस ब्रैकेट का क्या अर्थ होगा कि इस टू का यूज़ हम कर भी सकते हैं और नहीं भी। और मॉडर्न इंग्लिश यानी आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो आज क्या किया जाता है, इस टू को नहीं लिखा जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर हम देखते हैं कि पहले क्या लिखा जाता था, ये टू लिखा जाता था। लेकिन अब आपसे अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है और आप टू का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ है, आप टू का यूज़ नहीं करते हैं, तो आपका गलत नहीं होगा। मॉडर्न के अंदर क्या किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये तो क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है जी। तो टू को हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, यानी कि इसका यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन आपको इसका यूज़ क्या करना है साथियों, अवॉइड करना है, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के अंदर या मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है साथियों। ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेजिग्नेशन, यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, यानी कि उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। अब डेजिग्नेशन क्या होता है साथियों, डेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, पदनाम होगा। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन की हमारी बात हो गई, डेजिग्नेशन की हमारी बात हो गई, तो फिर मैं किसकी चर्चा करूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि डेजिग्नेशन लिख दिया, चलो ठीक है जी। उसके बाद में आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी संगठन का नाम है जिसको भी हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। या क्या हो जाएगा, लेटर टू द एडिटर लिखेंगे, वो हम क्या लिखेंगे, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे, तो उस न्यूज़पेपर का हम क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल साथियों मैं बात करूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर को हम लिख रहे हैं, तो उस न्यूज़पेपर का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे साथियों। ठीक है जी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिटी, यानी कि इसकी जो ऑफिस है, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से छपता है, वहाँ से हमें लिख देंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, न्यू दिल्ली लिख सकते हैं साथियों। यानी कि ये जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ का है, ये जो रिसीवर है, यानी कि जिसको संबोधन करके हम क्या कर रहे हैं, हमारा लेटर लिख रहे हैं, उसका यहाँ पर क्या लिखा जाएगा साथियों, एड्रेस लिखा जाएगा। यानी कि भेजने वाला किसके पास भेज रहा है उसका एड्रेस क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। आप कहोगे ठीक है जी। फिर मैंने किसकी बात की थी साथियों, फिर हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन, यानी कि लेटर की जो बॉडी होती है ना वो लिखेंगे। ठीक है। बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि जिस भी विषय पर हमारा लेटर है उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बॉडी के अंदर हमारी जो भी प्रॉब्लम है ना साथियों, उसको हम डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है जी। बॉडी के अंदर हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसकी हमने डिटेल्ड वे में चर्चा कर ली। उसके बाद में आप क्या करोगे मेरे साथियों, उसके बाद में उस प्रॉब्लम के ऊपर आप अपने क्या दोगे, सुझाव दोगे। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया है कि कंक्लूजन के अंदर यानी कर्टियस लीव टेकिंग, यानी विनम्र तरीके से हम क्या लेंगे, लेटर से विदा लेंगे साथियों। तो मैंने किसकी बात की, मैंने बात की कि बॉडी के अंदर, इसके बाद में आपको पहले क्या लिखना है साथियों, इसके बाद में पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि हमारा किस विषय के ऊपर लेटर है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट की चर्चा कर देंगे। इसके अंदर, इसके बीच में, यानी कि मैं यहाँ बात करूँ, इन दोनों के बीच में आपको क्या रखना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है साथियों। और उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एड्रेस लिखा हमने, यानी कि लेटर हम किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस हमने लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बीच में भी आपको क्या रखना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है। आप कहोगे बिल्कुल जी। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन, यानी कि संबोधन करेंगे। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन करेंगे, सॉरी, एड्रेस यानी होता है संबोधन। तो साथियों अभिवादन के जो यानी ग्रीटिंग्स के जो तरीके हैं वो इसके अंदर क्या चलेंगे, सर या मैडम। क्या चलेंगे साथियों, सर या मैडम। किसके अंदर, फॉर्मल लेटर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं साथियों। ठीक है। इसके बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, कॉमा का यूज़। और यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, कॉलन का यूज़। मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर हमें किसका ध्यान रखना है, खास तौर से हमें
पंचुएशन मार्क का क्या रखना है साथियों, बहुत ही ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा पंचुएशन मार्क यूज होगा। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में विस्तृत रूप से कर ली है, क्योंकि अगर हम पंचुएशन मार्क का यूज नहीं करेंगे तो जो भी हमारा लेटर है वो क्या नहीं दिखेगा साथियों, सुंदर नहीं दिखेगा। यानी कि प्रभावी तरीके से अगर हमें अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं तो हमें जो पंचुएशन मार्क है बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे ने कहाँ कहाँ पर क्या किया है, पंचुएशन मार्क का यूज़ किया है। यानी कि जहाँ पर हमें पंचुएशन मार्क की नीड होती है वहाँ पर उपयुक्त पंचुएशन मार्क का हमें यूज़ करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं साथियों तो हमारे नंबर क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं, क्योंकि लेटर हमारा क्या नहीं दिखता है, प्रभावी वे के अंदर नहीं दिखता है। यानी कि लेटर, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हम लेटर लिख रहे हैं वो हमारा क्या हो, क्लियर और रीडेबल होना चाहिए साथियों। उसके बाद में मैं बात करूं साथियों, इसके बाद में हम किसकी चर्चा करेंगे, लेटर की बॉडी की। किसकी चर्चा करेंगे, बॉडी की। और बॉडी के अंदर अगर मैं साथियों बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप कहोगे जी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। आप जिस विषय के ऊपर लेटर लिख रहे हो उसके बारे में आप लिखोगे, उसका सामान्य परिचय लिखोगे। इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के बाद में डिटेल्स के अंदर क्या करोगे, डिटेल्स के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो बॉडी है हमारी लेटर की उसके अंदर डिटेल वे में हम उसकी क्या करेंगे साथियों, आप कहोगे कि डिटेल्स के अंदर हम बॉडी के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी ऊपर चर्चा करेंगे। आपने डिटेल्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम बता दी, उसके बाद में आपको क्या देना है, उसके बाद में आपको सजेशंस देने हैं। यानी कि जो भी सजेशंस आपको अच्छे लगें, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप अपने सुझाव देने चाहें या ये बताना चाहें कि कौन कौन सी कार्यवाही इसके लिए की जा सकती है, तो वो आप सजेशंस या जो भी एक्शन जिसकी क्या है आवश्यकता है वो बता सकते हैं साथियों। आप कहोगे बिल्कुल जी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसके अंदर आप क्या करोगे, अंत में मैंने आपको क्या बताया है कि आपको बिल्कुल पोलाइट वे के अंदर क्या करना है, लेटर से विदा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर हम किन बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे, आप कहोगे कि एक तो हम किसकी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आप डिटेल्स वे के अंदर क्या करोगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है साथियों उसके ऊपर हम डिटेल्ड के अंदर क्या करेंगे, डिटेल्ड वे में चर्चा करेंगे। फिर आप जो भी एक्शन है उसके ऊपर क्या करोगे, सजेशंस यानी अपने सुझाव दोगे। और उसके बाद में जो कॉन्क्लूजन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्क्लूजन के अंदर आपको विनम्र तरीके से क्या लेनी है, लेटर से विदा लेनी है साथियों। यहाँ तक हमने किसकी चर्चा की, हमने कहा कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, सेंडर्स है उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेटर है यानी कि लेटर का विषय क्या है, हमने सब्जेक्ट की चर्चा की। फिर आप चर्चा किसकी करोगे, सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन या ग्रीटिंग। इसके अंदर जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, सर या मैडम लिखते हैं। इसके अंदर हम डियर सर या डियर मैडम नहीं लिखते हैं साथियों। आप ऐसा लिख सकते हैं लेकिन आपको क्या करना है, सीधा सर या मैडम ही लिखना है। या आप क्या करोगे, आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या होगा, लेटर की क्या होगी, बॉडी लिखी जाएगी। यानी कि जो भी इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, द सोल ऑफ लेटर्स के नाम से भी हम पढ़ते हैं। यानी कि लेटर की जो सोल है वो, उस लेटर की जो सोल है वो किसको बोला जाता है साथियों, जो लेटर की बॉडी होती है उसे बोला जाता है। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हम ऐसा देखा जाता है कि जो मैंने आपको क्या बताया था, लेटर के अंदर अलग अलग पार्ट्स के ऊपर हमने क्या की थी, चर्चा की थी। तो
बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको प्रत्येक पार्ट के क्या दिए जाते हैं, अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। एग्जामिनर सबसे पहले तो आपका ये हेडिंग वाला पार्ट देखेगा, उसके बाद में ये देखेगा कि आपने सैल्यूटेशन का यूज़ कैसे किया है, उसके बाद में बॉडी देखी जाएगी, उसके बाद में क्या देखेगा वो, उसके बाद में देखेगा कि अंत में आपने यानी कंक्लूजन में क्या लिखा है। उसके बाद में हम सिग्नेचर वाली बात करते हैं कि आपने सिग्नेचर किया है या नहीं, क्योंकि इसके बिना क्या नहीं पता चलता है, जो रीडर होता है उसको ये पता नहीं चलता है कि लेटर असलियत में लिखा किसने है। उसके बाद में क्या होता है, पोस्ट कार्ड। ठीक है जी, कंक्लूजन हो गई। ये तो हमने 4 बातों की जो है चर्चा किसके अंदर की है, इन 4 बातों की चर्चा हमने बॉडी के अंदर की है कि बॉडी के अंदर हम इन 4 बातों का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे साथियों। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर आप लिखोगे साथियों कि थैंकिंग यू, क्या लिखोगे, थैंकिंग यू। उसके बाद में जो क्या है, योर्स, इसके बाद में क्या होगा मेरे साथियों, योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली भी आप लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली। और इसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ साथी हमारे क्या कर देते हैं, इस योर्स को ऐसे लिख देते हैं या क्या कर देते हैं, ऐसे योर लिख देते हैं। ये दोनों ही मेरे साथियों क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है आपको, पजेसिव केस का यूज करना है मेरे साथियों। किस केस का यूज करना है, पजेसिव केस का यूज करना है, यानी कि यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, योर्स का यूज करना है। यहाँ पर आप योर और योर्स ऐसा लिखते हैं तो आपका क्या होगा, एग्जाम के अंदर नंबर काट लिए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको न तो योर्स लिखना है यानी कि अपोस्ट्रोफी एस लगा के अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, और न ही क्या लिखना है, ओनली आप अगर योर लिख देते हैं तो भी आपका क्या होगा साथियों, गलत होगा। अर्थात क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, जैसे आर के व्यास, ये हमारे साइन हो जाएंगे। तो ये हमारी रही साथियों क्या, जो फॉर्मल लेटर्स है उसके फॉर्मेट के ऊपर चर्चा। फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लेटर टू द एडिटर, हम किसकी चर्चा करेंगे, आप कहोगे जी कि आज तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मल लेटर्स के अंदर लेटर टू एडिटर के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया, किसका, फॉर्मल लेटर का। ये हमारा क्या है, आप कहोगे जी ये तो क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लिखना है साथियों सेंडर्स का एड्रेस। आप कहोगे बिल्कुल जी, और ये जो एड्रेस है वो पेज के किस साइड लिखा जाएगा, आप कहोगे दाईं साइड लिखा जाएगा, ठीक है जी। फिर जो ये टू का यूज़ है ना साथियों, ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अंदर हम क्या करते थे, टू का यूज़ करते थे, लेकिन मॉडर्न ग्रामर्स के अंदर इसको क्या किया जाता है, आप कहोगे इसे तो अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है साथियों, ठीक है। फिर हम किसकी बात करेंगे कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके एड्रेस की हम चर्चा करेंगे, यानी कि जो लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, उसके पदनाम की चर्चा करेंगे यानी डेजिग्नेशन की चर्चा करेंगे। उसके बाद में जिस ऑर्गेनाइजेशन एंड संगठन को लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, या न्यूज़पेपर यानी एडिटर वाले में न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर सिटी की चर्चा कर देंगे, और उसके बाद में जो हमारा लेटर है उसका सब्जेक्ट यानी कि विषय क्या है इसकी चर्चा करेंगे। फिर सैल्यूटेशन का यूज करेंगे। सैल्यूटेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सर या मैडम हम यूज कर सकते हैं, या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। फिर जो बॉडी होती है हमारे लेटर्स की उसके अंदर हम सबसे पहले जिस विषय पर हम लेटर लिख रहे हैं उसका क्या देंगे, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, यानी किस विषय के ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं। फिर डिटेल्स के अंदर उस प्रॉब्लम की क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे सुझाव हैं वो सुझाव हम हमारी तरफ से क्या देंगे न्यूज़पेपर वाले एडिटर को। और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, सुझाव लिखोगे, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या लिख सकते हो, उन एक्शंस के बारे में भी लिख सकते हो जिनकी क्या है आवश्यकता है, यानी कि ये कार्यवाही की जा सकती है, इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखोगे, कर्टियस लीव टेकिंग
यानी कि विनम्र तरीके से आप क्या करोगे, विदा लोगे। और कंक्लूजन के अंदर आप, ये जो कंक्लूजन है ना, इसके अंदर मैं आपको 2 लाइन बताऊंगा, फिक्स लाइन है, वो लाइन आप कोरिलेटर में क्या कर सकते हैं साथियों, यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार साथियों कल हमने चर्चा किसके ऊपर की थी, कल हमारी चर्चा रही थी किसके ऊपर, जो लेटर्स हैं हमारे कौन से, ये फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, उनमें से प्रत्येक लेटर के अंदर कुछ कॉमन बातें होती हैं, उनके ऊपर हमारी चर्चा रही थी। उसके बाद में मैं बात करूं तो हम क्या लिखेंगे, अगले को क्या करेंगे, धन्यवाद अर्पित करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू शब्द लिख देंगे। क्या लिख देंगे, थैंकिंग यू। और फिर जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे साथियों, हम योवर्स सिंसियरली, योवर्स फैथफुली शब्द का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मैंने योवर्स के अंदर आपको क्या बताया कि कुछ हमारे साथी योवर्स को ऐसे लिख देते हैं और कुछ क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। यानी कि कुछ तो क्या कर देते हैं, ओनली योवर लिखते हैं, और कुछ इसके अंदर अपोस्ट्रोफी एस का यूज और कर देते हैं। तो ये दोनों ही तरीके मैंने क्या बताया आपको कि ये तो हमारे क्या होंगे, गलत मार्ग होंगे साथियों, ठीक है। फिर हम क्या लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे कि जो लेटर लिख रहा है उसकी हम अपने क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर भी आप कहोगे कि हम क्या लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन, यानी कि पद नाम लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तब हम यहाँ पर पदनाम को भी क्या कर सकते हैं मेरे साथियों, मेंशन कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा उन लाइन्स की जो क्या है, इस बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा लेटर क्या हो, किस भी टाइप का हो। यानी कि जो फॉर्मल लेटर है, लेटर टू द एडिटर की बात करूं मैं अभी, किसकी, लेटर टू द एडिटर की। लेटर टू द एडिटर की स्टार्टिंग और जो क्लोजिंग है उसके अंदर मैं आपको लाइन लिखवाऊंगा, वो आप क्या कर सकते हो, एज इट इज याद रख सकते हो। और किसी भी विषय के ऊपर हमारा लेटर है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो मेरे साथियों, स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइन, स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइन। ये मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखवाऊंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। और प्रत्येक लेटर की स्टार्टिंग और क्लोजिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, उन लाइन को चिपका सकते हो, किसमें, लेटर टू द एडिटर वाले फॉर्मेट में। मैंने ये आपको क्या बता दिया, फॉर्मल लेटर का खाका बता दिया। और फॉर्मल लेटर के अंदर भी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लेटर टू द एडिटर। इसके फॉर्मेट की हमने क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। और अब हम एक विषय के ऊपर फॉर्मल लेटर लिखकर, यानी कि फॉर्मल लेटर्स के अंदर जो लेटर टू द एडिटर होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा और पूरे फॉर्मेट के अंदर उस क्वेश्चन को कराऊंगा, ताकि आप समझ पाए कि लेटर टू द एडिटर कैसे लिखा जाता है। और फिर अंत में मैं आपको क्या करूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, उस पर आप घर पे भी प्रैक्टिस करना। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो साथियों, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के नाम से है उसके ऊपर आप अपनी डाउट को हमें शेयर कर सकते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके आपकी डाउट क्या करेंगे साथियों, क्लियर करेंगे। तो अगर आप इसका एसेस लेना चाहें साथियों तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा आगे बढ़ाते हैं साथियों। अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों अब मैं बात किसकी करने जा रहा हूं, अब मैं बात करूंगा कि जो लेटर टू द एडिटर होता है हमारा, उसके अंदर हम किसी भी विषय के ऊपर क्या हो, हमें लेटर लिखना हो, तो उसके अंदर स्टार्टिंग और जो क्लोजिंग है ना, उसके अंदर मैं आपको लाइन बताऊंगा। आप उन लाइंस को क्या कर सकते हो, एज इट इज छाप सकते हो। और उसके बाद में अपने लेटर को आपके लेटर का जो भी विषय है उस विषय के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना लेटर लिख सकते हो साथियों। तो हम चर्चा करेंगे उन लाइंस के ऊपर जो क्या होती है, कॉमन होती है, और किसी भी लेटर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं साथियों। तो मैं बात करूं कि सबसे पहले तो हम क्या किसकी बात करेंगे, स्टार्टिंग लाइंस की बात करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग लाइंस के अंदर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ
थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एक तो आप ये लाइन ध्यान में रखोगे, एक लाइन हमारी क्या है साथियों कि आई विश, यानी कि मैं आशा करता हूँ किसकी, टू ड्रॉ द अटेंशन, टू ड्रॉ द अटेंशन, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, द कंसर्न्ड अथॉरिटी, कंसर्न्ड authorities, I would like to, इतना लिख के इस लाइन का अर्थ क्या हुआ साथियों, इस लाइन का अर्थ हुआ कि आई विश, मैं आशा करता हूं, टू ड्रॉ द अटेंशन, इन ध्यान खींचने का, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, किसका, कंसर्न्ड का क्या अर्थ होगा साथियों, संबंधित, कंसर्न का अर्थ क्या होता है, संबंधित, यानी कि जो भी संबंधित अथॉरिटी है उससे मैं उसका ध्यान खींचने का क्या करता हूँ, आशा करता हूँ। आई विश यानी मैं आशा करता हूँ या इच्छा रखता हूँ ध्यान खींचने का, किसका, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनका। और फिर आप लिख देंगे कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, उसके बाद में आप अपने लेटर को लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हम लाइन लिखेंगे कि द थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एक लाइन तो आपको ये ध्यान में रखनी है, और एक लाइन आप क्या रखोगे कि आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, एक लाइन इतनी छापी, फिर लिख दोगे आई वुड लाइक टू हाईलाइट। अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन। और मैं बात करूं कि जो क्लोजिंग लाइन है ना, कौन सी, क्लोजिंग लाइंस की, ये तो हमारी स्टार्टिंग लाइन से रहने वाली है। और अब हम साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा है साथियों। और क्लोजिंग लाइन के अंदर लिखोगे कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनसे क्या करता हूँ, मैं आशा करता हूँ किसकी, विल टेक इमीडिएट एक्शन, उसके बाद में आप जो भी एक्शन को क्या करना चाहें, जिन भी एक्शन की आवश्यकता है उनका सुझाव आप दे सकते हैं। ये हमारी क्या रहेगी, ये फिक्स लाइन रहेगी। ये लाइन तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद में अपने सुझाव को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, या उन एक्शन यानी उन कार्यवाही की ऊपर बात कर सकते हैं जिनकी क्या है आवश्यकता है। तो ये तो हमारी क्या होगी साथियों, ये तो हमारी क्लोजिंग लाइन होगी। और इनमें से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को भी चिपका सकते हो, यानी कि पहले अगर आप ये लिखना चाहो तो पहले आप ये लिख सकते हो, उसके बाद में आप ये लिख सकते हो। और इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, पहले आप इन लाइंस को देख लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि लेटर चाहे हमारा किसी भी विषय पर हो, इन लाइंस को तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, प्रत्येक लेटर्स के अंदर आसानी से चिपका सकते हैं। जिस प्रकार हमने पिछली क्लास के अंदर क्या चर्चा की थी, हमने चर्चा की थी साथियों कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी कि उन पॉइंट्स के ऊपर हमारी चर्चा रही थी जो सभी लेटर्स के अंदर क्या होते हैं, काम आते हैं, और उनका यूज़ सभी लेटर्स के अंदर होता है। और उनसे संबंधित जो भी बातें, यानी कि हमने हेडिंग की चर्चा की, तो हेडिंग का जो फॉर्मेट है वो सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हेडिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो सेंडर्स होता है उसका एड्रेस लिखते हैं, यानी कि जो भी हमारा रीडर है या जो भी लेटर को रिसीव करने वाला है उसको ये पता चले कि जो भी पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो कहाँ से पत्र लिख रहा है, और साथ ही साथ किस तारीख को लिख रहा है, उसका टाइम का भी क्या चलता है साथियों, रीडर या रिसीवर को क्या चलता है, पता चलता है। तो अगर आप इसका एसेस लेना चाहें या इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों।
अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, एक क्वेश्चन के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। किस पे, एक क्वेश्चन के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी और उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम लेटर टू द एडिटर को क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। ये जो लाइन्स है ना, स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइन, ये हम प्रत्येक लेटर के अंदर लिख सकते हैं साथियों, प्रत्येक लेटर के अंदर लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हम किस टॉपिक के ऊपर जो लेटर टू द एडिटर है उसको पत्र लिखने वाले हैं। तो मैं बात करूं तो वो हमारा क्या रहेगा, रिगार्डिंग द पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के ऊपर हम लिख रहे हैं, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, रिगार्डिंग द पॉल्यूशन इन आवर कॉलोनी, यानी कि हमारी कॉलोनी में क्या है, प्रदूषण है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, लेटर टू द एडिटर को क्या करना है, एडिटर यानी किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप पत्र लिखो। आपका विषय क्या है, पॉल्यूशन है, किसके अंदर, हमारी कॉलोनी के अंदर, इसके ऊपर आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। तो साथियों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो बात ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका पेज है ना साथियों, जो भी आपका पेज है उसके ऊपर आपको क्या करना है, जब भी आप लेटर का क्वेश्चन करो तो वो आपका एक पेज अलग से होना चाहिए, ठीक है, एक अलग से आपके पास क्या होना चाहिए, पेज होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हेडिंग के अंदर हम सेंडर्स के एड्रेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं लिख दूँ जैसे आप R50, यानी कि हमने मकान नंबर लिख दिया साथियों। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, कॉलोनी, हमारी कॉलोनी का नाम, तो हमने लिख दिया जैसे दानोदिया कॉलोनी। और फिर सिटी की चर्चा करेंगे तो हमने लिख दिया जयपुर। और उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था, आपको हो गया जी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर क्या लिखना है, कोड लिखना है, कि यानी इस शहर का जो भी कोड है, पिन कोड की अगर चर्चा करूँ तो मैंने लिख दिया 331506। क्या लिखा, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं साथियों, पर आपको क्या करना है, लिखना जरूर है। उसके बाद में हमने किसकी चर्चा की थी कि हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तो डेट की बात करूं तो आज कितनी तारीख है साथियों, 20। तो 20 फरवरी हमने लिख दी। उसके बाद में ये हमने फॉर्मेट यूज में लिया है। आप कैसे लिख सकते हो, 20 के आगे हम क्या किसका यूज़ कर सकते हैं, हम डेट को कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हम 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया था कि हम मंथ को क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और उसका यूज़ कौन करते हैं, वो किसकी स्टाइल है, अमेरिकन की। हम फरवरी मंथ की बात कर रहे हैं ना, तो फरवरी लिखेंगे यहाँ पर। इन 3 फॉर्मेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं साथियों, डेट को लिख सकते हैं। कितने फॉर्मेट हो गए हमारे, ये हमारे आपको हो गए जी 3 फॉर्मेट हो गए। कितने फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंडर्स एड्रेस लिखा। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि हम टू का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी, लेकिन फिर मैंने क्या कहा था कि मॉडर्न जो ग्रामर है या मॉडर्न इंग्लिश के अंदर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, इस टू को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो हम सीधा ही लिखेंगे द एडिटर, यानी कि जो डेजिग्नेशन है उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, द एडिटर। और किस न्यूज़पेपर का, हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और फिर हमने क्या लिख दिया साथियों, न्यू दिल्ली लिख दिया। अब हम इसके बाद में क्या लिखेंगे साथियों, आप कहोगे जी इसके बाद में तो हम हमारे लेटर का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा। हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको किसका यूज़ करना है, कोलन का यूज़ करना है साथियों, किसका, कोलन का। और सब्जेक्ट हमारा क्या है कि किसके रिगार्डिंग है, द पोल्यूशन इन आवर कॉलोनी, तो ये चिपका देते हैं रिगार्डिंग द पोल्यूशन, रिगार्डिंग द पोल्यूशन इन आवर कॉलोनी।
इन आर कॉलोनी। ये हमारा क्या हो गया साथियों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमने किसकी बात की सबसे पहले, सेंडर्स के एड्रेस की। उसके बाद में हम जिस यानी कि लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं तो हमने सबसे पहले डेजिग्नेशन की बात की। उसके बाद में हमने क्या की, ऑर्गेनाइजेशन या न्यूज़पेपर के नाम की चर्चा कर ली और फिर यहाँ पर सिटी का नाम लिख दिया। फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया और उसके बाद में आप क्या कहोगे कि हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आप सर या मैडम वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। फिर जो भी आपके लेटर की बॉडी है उसके अंदर लिखना स्टार्ट करना है और उसके अंदर ही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग के अंदर कुछ लाइंस बताई थी, उन लाइंस को हम लिखेंगे। तो ये तो फॉर्मेट, एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल ही क्रम में लिखा है। यानी कि आपको ऐसे नहीं लिखना द एडिटर तो यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया आप ऐसे लिखने लग गए, तो ये आपका तरीका क्या होगा मेरे साथियों, ये तरीका आपका गलत रहने वाला है। आपको ऐसे नहीं करना है, एकदम सीधी लाइन के अंदर आपको लिखना है साथियों। ये अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे जो लेटर की बॉडी है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान से देखना कि मैं किस प्रकार लेटर की बॉडी को लेटर की जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारा विषय है कौन सा, द पोल्यूशन इन आर कॉलोनी, उसके ऊपर लिखता हूँ। तो साथियों एसएस ले लीजिए। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, आप कहोगे जी कि आप तो किसकी चर्चा करने वाले हो, बॉडी की। और इसके अंदर जो लाइंस बताई थी वो लाइंस कौन कौन सी थी हमारी, एक तो मैंने बताया था कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यही बताया था, यही बताया था। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे और ये हमारी स्टार्टिंग है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी लेटर हम इन लाइनों को लिख सकते हैं। क्या है हमारी लाइन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये लाइन मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आई विश टू ड्रॉ, यानी कि मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या इच्छा रखता हूँ, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, ड्रॉ यानी खींचना, ड्रॉ द अटेंशन, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो भी संबंधित क्या है अथॉरिटी है उसका ध्यान क्या करना चाहता हूँ, मैं खींचना चाहता हूँ, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब हम क्या लिखेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, पोल्यूशन का, पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके ऊपर ही तो हम लिख रहे हैं, अथॉरिटीज टुवार्ड्स, यानी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, टुवार्ड्स द राइजिंग, टुवार्ड्स द अलार्मिंग, यानी किसकी चेतावनी दे रहे हैं हम, टुवार्ड्स द अलार्मिंग राइज, यानी किसकी चेतावनी दे रहे हैं, बढ़ते प्रदूषण की, अलार्मिंग द राइज इन पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन बढ़ रहा है कहाँ पर, इन आर कॉलोनी, इन आर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो भी न्यूज़पेपर है हमारा कौन सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके एडिटर को हम क्या लिख रहे हैं, हमारा पत्र लिख रहे हैं, क्या बताते हुए कि हमारी जो कॉलोनी है उसके अंदर क्या बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसकी हम चेतावनी उसको दे रहे हैं। और इस पोल्यूशन से प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे साथियों, इससे जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो क्या होगी, दूषित होगी ना। तो अगली बात हम यही लिख देते हैं कि द एयर क्वालिटी, द एयर क्वालिटी हैज़, अब दूषित होगी तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे,
डिटीरियरेटेड। डिटीरियरेटेड यानी क्या होता है, दूषित होना। डिटीरियरेटेड शार्पली यानी बहुत क्या हो रही है, दूषित हो रही है। क्या, एयर दूषित हो रही है। और किसके कारण हो रही है एयर दूषित, उस कारण को भी हम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि जो हमारी एयर है वो किससे दूषित होती है साथियों, व्हीकल बढ़ रहे हैं उससे दूषित होगी, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उससे दूषित होगी, और जो हम क्या करते हैं वेस्ट होता है हमारा, उसको क्या करते हैं हम जब जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारा पोल्यूशन बढ़ता है। तो इसी को हम लिख देते हैं कि द एयर क्वालिटी हैज़ डिटीरियरेटेड शार्पली ड्यू टू इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज, व्हीकल्स, जो यातायात के साधन हैं उनके अंदर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इंक्रीजिंग व्हीकल्स, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन वर्क, क्या कहा, कंस्ट्रक्शन वर्क, और किसके द्वारा, जो भी हम कचरा जलाते हैं यानी कि, और बर्निंग यानी बर्निंग ऑफ वेस्ट, यानी कि जो कचरा जलाते हैं उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है साथियों। ये तो क्या हो गया, हमारा एक कारण हो गया कि एयर क्वालिटी दूषित होगी। किससे होगी, जो बढ़ते साधन है यानी कि यातायात के साधनों में बढ़ोतरी हो रही है उससे हमारा एयर पोल्यूशन होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, और बर्निंग ऑफ वेस्ट से भी एयर पोल्यूशन होता है साथियों। और इससे क्या होगा, इससे फिर जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर कौन से, जो बड़े एल्डरली सिटीजन्स हो जाएंगे और बच्चे, वो क्या होंगे, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी ना, और साथ साथ में कफ की प्रॉब्लम हो जाएगी एल्डरली सिटीजन्स को, और एलर्जी वगैरह की क्या होगी, प्रॉब्लम होगी साथियों। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि पीपल यानी कि लोग, और ख़ास तौर पर मैं बात करूं स्पेशली चिल्ड्रन साथियों। ये जो मैंने वर्ड लिखा अभी, कौन सा, चिल्ड्रन, इससे संबंधित आपको एक ग्रामर से रिलेटेड बात बताता हूँ कि ये जो चिल्ड्रन है ना, वो हमारा क्या है, आप कहोगे जी नाउन है, और आपसे अगर कहे कि इसका क्या करो, प्लूरल बनाओ, तो आप क्या कर देते हैं, चिल्ड्रंस, ऐसा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों, ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी हमारा क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुत, जो बच्चे की संख्या क्या हो, एक से अधिक हो। एक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं साथियों, दो को हम क्या कह सकते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो चिल्ड्रंस कह सकते हैं, दो से ज़्यादा संख्या है तो कह सकते हैं, और एक के लिए हम क्या कहेंगे, एक के लिए हम कहते हैं क्या है, सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, चाइल्ड शब्द का यूज़ करते हैं। और जो चाइल्ड है ना हमारा, उसका प्लूरल क्या है साथियों, आप कहोगे जी ये चिल्ड्रन जो हमारा वर्ड है ये किसका प्लूरल होगा, इस वर्ड चाइल्ड का क्या होगा, प्लूरल होगा। और चिल्ड्रन से अगर आप प्लूरल बना देते हैं चिल्ड्रंस, तो ऐसा करना क्या होगा मेरे साथियों, ऐसा करना गलत होगा, और आपके नंबर क्या हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे। और एग्जामिनर ट्रैप भी ऐसे क्वेश्चंस में करता है, और हम क्या करते हैं, फ्लो में ये पहचान नहीं पाते कि ये हमारा सही है या गलत है। तो हमारी चर्चा पीपल स्पेशली चिल्ड्रन एंड मैं बात करूं साथियों एल्डरली सिटीजन्स, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके अंदर क्या होता है, किससे जूझेंगे वो, एल्डरली सिटीजन्स आर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, आर सफरिंग यानी जूझना कह सकते हैं हम, सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और क्या हो सकता है, कफ हो सकती है, एंड एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है साथियों, कफ एंड एलर्जीज। मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रॉब्लम के बाद में कफ लिखा, किसका यूज़ किया साथियों, कोमा का यूज़ किया, फिर कोमा का यूज़ किया, और फिर एंड का यूज़ किया, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, कोमा का यूज़ किया, और यहाँ पर भी मैंने किसका यूज़ किया, कोमा का। तो जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना साथियों, उनका आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर जहाँ पर भी पंक्चुएशन मार्क का क्या हो, यूज एप्रोप्रिएट हो, तो वहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। पंक्चुएशन मार्क का यूज क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से करना है। ये तो हमने क्या बता दी, ये तो हमने इसके कारण
जो समस्या पैदा होती है उसकी चर्चा की। फिर हम क्या कर सकते हैं साथियों, अब हम सुझाव दे सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल्स के अंदर लिखेंगे, हमने लिख दिया जी। फिर मैं बात करूं साथियों, तो फिर हम लिखेंगे किसके बारे में, जो हमारे सजेशन है। तो इससे संबंधित हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि हमने किसकी चर्चा की कि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वाहनों की संख्या बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, उनसे जो धुआं निकलेगा उससे प्रदूषण होगा, तो उसके ऊपर आप क्या करो, कंट्रोल करो। फिर क्या कर सकते हैं, प्रदूषण पर नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पौधे लगाए जाएं, उससे प्रदूषण कम होगा ना, तो प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये सुझाव दे सकते हैं। और हम क्या दे सकते हैं साथियों सुझाव, और हम ये दे सकते हैं कि हमने क्या कहा कि बर्निंग ऑफ द वेस्ट, यानी कि ये जो हमारा वेस्ट है उसको जलाने से क्या किया जा रहा है, प्रदूषण किया जा रहा है, जलाते हैं प्रदूषण होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो क्या करे, कंप्लीटली एंड स्ट्रिक्टली क्या कर दे, जो बर्निंग ऑफ द गार्बेज है ना उसको बैन कर दे साथियों। तो ये हमारे सुझाव रह सकते हैं इसके अंदर। चलो जी इनको लिख देते हैं, तो आप लिखोगे या मैं लिखूंगा, तो हम क्या कहेंगे, आई रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट किससे करेंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उससे ही करेंगे। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, किसके ऊपर, टू टेक इमीडिएट एक्शन। ये हमारी वो लाइन है जो मैंने आपको क्या बताया था कि हम अंत के अंदर लिख सकते हैं, और किसके अंदर लिख सकते हैं, हमारा कोई भी लेटर्स हो उसके ऊपर, उसके अंदर हम लिख सकते हैं अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट एक्शन लिख दो या स्टेप्स लिख दो। और कौन कौन से स्टेप्स, जैसे सच एज, मैंने कहा कंट्रोलिंग, क्या कंट्रोल करने को कहा आपको कि जो व्हीकल से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, कंट्रोलिंग व्हीकल इमिशंस, क्या, कंट्रोलिंग व्हीकल इमिशंस, यानी वाहनों से निकलने वाले धुएं के बारे में चर्चा की, ठीक है जी। फिर हम क्या कह सकते हैं, कंट्रोलिंग व्हीकल इमिशन और प्लांटिंग, मैंने आपको क्या कहा, ये हमारा सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पौधे लगाकर हम क्या कर सकते हैं साथियों, प्रदूषण कम कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, हम लिख सकते हैं प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड, ये देखना साथियों कोमा का यूज मैं प्रॉपर वे में कर रहा हूँ, और आपको ही ऐसे एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से अपने लेटर को लिखना है, ताकि जो भी हमारा रीडर यानी कि जो रिसीवर है उस पर इम्पैक्ट पड़े। एंड स्ट्रिक्टली हमें क्या कर देना है, हम बैन ही लगा देते हैं किसके ऊपर, स्ट्रिक्टली बैनिंग द बर्निंग ऑफ गार्बेज, स्ट्रिक्टली बैनिंग द बर्निंग ऑफ गार्बेज, स्ट्रिक्टली बैनिंग द बर्निंग ऑफ गार्बेज। यहाँ तक तो आपको दिख रहा है साथियों, स्ट्रिक्टली बैनिंग द बर्निंग ऑफ गार्बेज, यानी कि हमने क्या कहा, हमने कहा जो हमारा कंक्लूजन है उसके अंदर हमने क्या रिक्वेस्ट की कि जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटी है वो क्या करे, वो स्ट्रिक्ट रूप से क्या करे, एक तो जो गार्बेज है उस पर कंप्लीटली बैन लगा दे, और 2 नंबर प्लांटिंग मैनी ट्रीज, यानी अधिक मात्रा में क्या किया जाए साथियों, पौधारोपण किया जाए। और जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, यानी कि जो वाहन अधिक धुआं छोड़ते हैं, यानी कि उसके ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए साथियों, क्योंकि यातायात की संख्या क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, और कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके द्वारा भी क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। अंत में हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एंडिंग लाइन हो गई हमारी, अंत में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई होप, आप ऐसे पहले रिक्वेस्ट के अंदर भी ये लिख सकते हैं और अंत में एक ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 लाइन उसके अंदर बताई थी मैंने, किसके अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, और एक लाइन अब इसके अंदर भी और बताता हूँ कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, किसकी, दिखाई दे रहा है ना साथियों, ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, माई अपील, यानी कि ये हमने क्या की है, अपील ही की है, माई अपील विल क्रिएट, वो क्या करेगी, क्रिएट करेगी, किसको क्रिएट करेगी, ये जो हमने अपील की है ना, कौन सी अपील, कि
जो व्हीकल इमिशंस है उसको कंट्रोल करें, ठीक है जी। अधिक मात्रा में पौधे लगाएं और जो बर्निंग ऑफ गार्बेज है उसको कंप्लीटली बैन कर दो। आई होप माई अपील विल क्रिएट अवेयरनेस। वो क्या करेगी? अवेयरनेस पैदा करेगी, अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर ई है दोस्तों, अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एन क्या होता है साथियों? प्रॉम्प्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव और उसका अर्थ होता है तत्काल। प्रमोट प्रॉम्प्ट क्विक एक्शन एंड प्रमोट प्रॉम्प्ट क्विक एक्शन। प्रॉम्प्ट का मैंने क्या अर्थ बताया आपको? प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है तत्काल, क्विक का शीघ्र यानी जल्दी, और एक्शन हमारी क्या हो जाएगी? कार्यवाही हो जाएगी। ये हमने क्या सीखा साथियों? ये हमने सीखा पूरे लेटर की जो हमारी है बॉडी और इसके अंदर जो पॉइंट्स थे कौन कौन से। सबसे पहले तो हमने बात की किसकी की? इंट्रोडक्शन की। उसके बाद में जो बॉडी है, जो बॉडी है उसके अंदर हमने डिटेल्स के अंदर हमारी प्रॉब्लम को क्या कर दिया? बता दिया कि जो प्रॉब्लम है उससे एयर क्वालिटी क्या हो रही है? डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड का अर्थ क्या होगा मेरे साथियों? दूषित, यानी वो दूषित हो रही है। तो हो रही है तो किस कारण हो रही है? हमने क्या लिखा कि जो वाहनों से निकलने वाला यानी कि इंक्रीजिंग व्हीकल्स, ये तो हमने सुझाव दिया था साथियों, इंक्रीजिंग व्हीकल से हो रही है। उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है और जो बर्निंग वेस्ट है उससे क्या हो रही है? एयर क्वालिटी वेस्ट हो रही है। और जो एयर क्वालिटी वेस्ट हो रही है ना, उसका के कारण क्या उत्पन्न हुआ? उसके कारण जो बच्चे और जो बूढ़े थे उसकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें क्या हो जाती है? कफ हो जाती है एंड एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। यानी कि जो पोल्यूशन होता है वो क्या करता है? बीमारियों को पैदा करता है, ऐसा आपको भी पता है साथियों। और फिर हमने क्या की? रिक्वेस्ट की, यानी कि रिक्वेस्ट करेंगे यानी कि कुछ सजेशन देंगे, या क्या सजेशन देंगे हम कि इन कार्यवाही की क्या है? आवश्यकता है, और वो हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटी उसको सुझाव कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन। ये तो हमने क्या कर दिया? सजेशन दिया कि इमीडिएट स्टेप्स है ना, वो क्या करिए? इमीडिएट स्टेप्स लीजिए। किसके ऊपर? कंट्रोलिंग व्हीकल इमिशन, यानी जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी अधिक मात्रा में पौधारोपण कीजिए। एंड स्ट्रिक्टली बैनिंग द बर्निंग ऑफ गार्बेज, और कंप्लीटली बैन कर दीजिए स्ट्रिक्ट रूप से। किसको? जो बर्निंग ऑफ गार्बेज है उसको। और उसके बाद में हमने क्या की? अपील की। किसकी? आई होप माई अपील, यानी मैंने जो अपील की है उसकी क्या करता हूँ? मैं आशा करता हूँ कि वो क्या करेगी? अवेयरनेस पैदा करेगी, और क्या किया जाएगा? तत्काल रूप से जल्दी कार्यवाही की जाएगी। ये हमारी बॉडी के अंदर हम इन बातों के ऊपर चर्चा की। फिर मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि फिर हम क्या लिख सकते हैं? फिर हम धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं, यानी कि थैंकिंग यू लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साथियों। कहाँ पर? यहाँ पर बॉडी हो गई। उसके बाद में हमने क्या किया? धन्यवाद अर्पित कर दिया, ठीक है जी। फिर हम जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर क्या लिख सकते हैं? योर्स सिंसियरली, या योर्स फेथफुली, या योर सिंसियर। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? अपना नाम लिख सकते हो। जैसे कि जो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं साथियों? उसके अंदर हम लिखते हैं ऐसे, योर सिंसियर फ्रेंड, यानी तुम्हारा ईमानदार दोस्त, योर सिंसियर फ्रेंड, ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? योर्स। इसके ऊपर तो मैंने आपको दो बातें तो ये बता रखी है। कौन सी? कि एक तो आप ऐसे अपोस्ट्रोफी का यूज़ ना मत करना, और एक आप इसे सीधा योर नहीं लिख सकते साथियों। ये हमारी चर्चा हो रखी है, और इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं किसकी? फॉर्मल लेटर्स की, तो इसमें हम योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली, इन वर्ड्स का क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं साथियों। फिर आप अपना क्या लिख सकते हैं? अपना नाम लिख सकते हैं। ये हमारी चर्चा किसके ऊपर रही साथियों? ये हमारी चर्चा रही पूरे
जो लेटर टू द एडिटर होता है उसके फॉर्मेट के ऊपर, उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पूरे बोर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से क्या कर दिया है, समझा दिया, यानी कि पूरे फॉर्मेट को समझाया। उसके बाद में पूरे क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन है उसको पूरी डिटेल्ड के अंदर हमने यहाँ पर चर्चा की है, ताकि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की क्या न हो, प्रॉब्लम न हो। और आप लेटर टू द एडिटर, आपसे कोई कहे कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है और विषय, कोई भी विषय आपको अगला दे सकता है, तो आप आसानी से क्या कर दो, लेटर को लिख दो। क्योंकि क्लास की स्टार्टिंग में, पिछली क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जो भी एजुकेटेड पर्सन है उससे ये उम्मीद होनी चाहिए, यानी कि अगला ये उम्मीद करता है कि इसको लेटर राइटिंग का ज्ञान तो होगा। और हम में से बहुत से लोगों को क्या नहीं होता है, लेटर राइटिंग का ज्ञान नहीं होता है। और फिर क्या होता है, हमारा जो लाइफ के अंदर इंटरेस्ट है ना, वो साथियों कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि अगला तो क्या कहता है कि पढ़े लिखे हो तो इस विषय के ऊपर मुझे लेटर लिखे दो, और फिर हम ये तो उसे नहीं कह सकते कि मुझे नहीं लिखना आता, और मन ही मन क्या करते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं साथियों। तो साथियों, जो भी चीज़ हमें नहीं आती है उसे सीखा जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाई बर्थ क्या नहीं होता, विद्वान नहीं होता। वो क्या करता है, मेहनत करता है, और अपनी मेहनत के दम पर ही क्या करता है, सफलता को अर्जित करता है। बड़े से बड़े मुकाम को भी वो क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है। तो साथियों, अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर आपको होमवर्क के रूप में मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, एसेस ले लीजिए साथियों। ले लिया। ये हमारी क्या रही साथियों, लेटर टू द एडिटर के अंदर जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाता है उसको मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू क्या कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। साथियों, ये स्पेलिंग गलत है साथियों, ये आप क्या लिखोगे, कॉलम्स की स्पेलिंग तो ऐसी होगी, मैंने यहाँ पर यू ऐड कर रखा है, ये आप गौर करना साथियों। चलो, आपको क्या करना है साथियों, आपको ये तो हमारी क्या थी कि रिगार्डिंग द पॉल्यूशन इन आर कॉलोनी, आपको अपनी कॉलोनी के अंदर जो पीने का पानी है वो उसकी क्या है, किल्लत है साथियों, यानी कि पीने के पानी की क्या है, कमी है। उसके ऊपर ये विषय रहेगा कि द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आर कॉलोनी। इसके ऊपर आपको क्या करना है, लेटर टू द एडिटर पर पत्र लिखना है, यानी कि एडिटर को, आपको एडिटर को किस विषय के ऊपर, शॉर्टेज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा विषय रहेगा। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिख देना, या किसी भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ही नाम लिखें। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको लेटर टू द एडिटर फॉर्मेट के अंदर किस विषय के ऊपर, शॉर्टेज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आर कॉलोनी, इन आर, आगे कॉलोनी नाम है साथियों, क्या नाम है, कॉलोनी नाम है, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं, इन आर कॉलोनी, कॉलोनी तो नाम हमने यहाँ पर भी लिख रखा है। तो साथियों, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ मेहनत करते रहिए, आपको अवश्य ही क्या होगा, अवश्य ही अपना मुकाम हासिल होगा। जो भी मुकाम आप पाना चाहते हैं आपको वो मुकाम ज़रूर हासिल होगा, लेकिन आप अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ लगे रहें। साथियों, देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये बात ध्यान में रखना। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर ही, यानी कि निश्चित रूप से आप एक न एक दिन क्या होंगे, सफल ज़रूर होंगे। वो लाइन है ना कि अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा सी शाम होने दो,
मैं खुद ही लौट आऊँगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद ही हो जाऊँगा बदनाम, पहले मेरा नाम होने दो। अभी मुझे नहीं करना है, अभी मुझे नहीं करना है एतराफ़ शिकस्त अपना, मैं सब तस्लीम कर लूँगा, ये चर्चा आम होने दो। मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर बिक नहीं सकता, मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर बिक नहीं सकता, वफ़ाएं बेच लेना पर ज़रा नीलाम होने दो। नए आगाज़ से ही हौसला क्यों तोड़ बैठे हो, नए आगाज़ से ही हौसला क्यों तोड़ बैठे हो, सब कुछ तुम ही जीतोगे, ये ज़रा अंजाम होने दो। साथियों, तो मैं बात करूं कि रिगार्डिंग द पॉल्यूशन इन आर कॉलोनी, इसके ऊपर तो हमने क्या की, चर्चा की। और फिर मैंने आपको क्या कहा कि द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आर कॉलोनी, इस विषय के ऊपर आपको क्या करना है, लेटर टू द एडिटर को, लेटर यानी कि मैं किसकी बात करूं, लेटर टू द एडिटर, ये आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग के अंदर लेटर लिखना है। किस विषय आपका क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। और अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के नाम से है उस पर DM कर सकते हैं। साथियों, आपकी प्रॉब्लम का जल्दी क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। तो साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपसे अब विदा लेता हूं और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको आज एक अलग वीडियो बनाकर ये बता दूंगा कि जो हमारी क्लास का शेड्यूल है वो किस प्रकार रहता है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं साथियों वो मंडे टू फ्राइडे चलती है और सैटरडे और संडे को क्या रहती है साथियों, ऑफ रहती है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। तो साथियों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई नई वीडियो आती है, जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों, तो अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है साथियों, साथ देना। तो मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।